आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सबसे पहले आप सभी को वट पूजा की ढेर 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 सारी शुभकामनाएँ। हमारी कौन कौन सी बहनें हैं जिन्होंने आज का व्रत रखा है? जो लोग भी आज का व्रत रखा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने आज वट पूजा का व्रत नहीं रखा है क्योंकि कभी मैं की नहीं हूँ, हमारे घर में होती नहीं है, लेकिन हाँ करने का बहुत ही ज़्यादा मन है। लेकिन इसके क्या नियम वगैरह होते हैं वो मैं नहीं जानती हूँ, इसीलिए नहीं कर पाती हूँ। लेकिन हाँ, आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड, ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं सोची थी आप सभी के साथ मैं अपनी मायके की ब्लॉग शेयर करूंगी, सभी से मिलवाऊंगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सेम वही प्रॉब्लम हुआ। मैं मायके बहुत कम समय के लिए जाती हूँ, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, कभी कभी हुआ तो सारा दिन, कभी हुआ तो एक रात, वरना मैं ज़्यादा टाइम के लिए मायके नहीं जाती हूँ। बस इसी के चक्कर में क्या होता है, बस जाते के साथ बातें वगैरह ये सब होना स्टार्ट हो जाता है और मैं भूल ही जाती हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए हर बार की तरह। तो इस बार भी मेरे साथ वही हुआ। तो मैं यहाँ पर कर रही थी मम्मी से ढेर सारी बातें, खाना पीना हमारा हो गया था। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था और गर्मी ना बहुत ही ज़्यादा की हुई थी। तो मैं सोची चलो थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं, टहल लेते हैं। भाभी को भी, हमारी भाभी भी जल्दी नहीं निकलती है घर से बाहर, तो उन्हें भी थोड़ा सा घुमा देते हैं। तो हमारे घर के सामने में ही है एक टाटा पार्क, जो कि हर संडे को खुल जाता है। तो ये ब्लॉग है वो संडे का है। मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर पाई और कुछ दिनों से मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। इसका भी कुछ रीज़न है। क्या रीज़न है वो तो मैं अभी आप सभी के साथ शेयर करूँगी ही। उससे पहले आप सभी को पार्क दिखा देते हैं। और जो सोच कर गई थी मैं पार्क, वो बिल्कुल नहीं हुआ। मैं सोची घर में इतनी गर्मी हो रही थी, मैं सोची चलो बाहर थोड़ा सा चलते हैं, शांति में रहेंगे, थोड़ी सी ठंडक में रहेंगे, क्योंकि पार्क वगैरह में तो बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और इस पार्क में तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत फूल है, बहुत कुछ लगा हुआ था। लेकिन यहाँ पर आते के साथ इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, यहाँ तो घर से भी ज़्यादा गर्म लग रहा था। एकदम बहुत गर्म सा माहौल लग रहा था। मतलब लग रहा था क्यों आए, ना आते तो वही अच्छा होता। एक तो थकावट भी हो गई, दूसरा गर्म भी बहुत लग रहा था। तो आते के साथ तो भाई बच्चों का होता ही है, वो लोग ले लिए थे बर्फ़ आता है ना, वो लोग खा रहे हैं। और यहाँ पर आप सभी को मैं बस छोटी छोटी सी मछलियाँ दिखा रही हूँ। और ये सारा जो भी वीडियो वगैरह है हस्बैंड जी ही बना पाए हैं, क्योंकि मैं तो भाई मैं के जाते ही भूल जाती हूँ ब्लॉगिंग करना। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। हर बार पहले से सोच के जाती हूँ कि नहीं इस बार इस तरीके से ब्लॉगिंग करना है, उस तरीके से करना है, लेकिन हर बार की तरह बस इसी तरीके से भूल जाती हूँ। खैर कोई नहीं, चलिए आप सभी को पार्क वगैरह दिखाते हैं। और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज़ इस तरीके की मेरी वीडियोस को भी देखा करें, वॉच किया करें, क्योंकि ये भी मेरे लाइफ का हिस्सा है। अपने लाइफ में मैं इन सभी कामों को भी करती हूँ, तो इसे भी आप देखें, इंजॉय करें। और वेट लॉस वाली वीडियोस तो है ही, 32 बार से रिलेटेड वीडियोस तो है ही, वो तो मुझे बनाना ही है, क्योंकि मुझे आप सभी को वेट लॉस करवाना ही करवाना है किसी भी हाल में, तो वो तो मुझे करना ही है। लेकिन हाँ, कुछ दिनों का ब्रेक मैं ली हूँ, तो मैं सोची आप सभी के साथ इन सभी चीज़ों का भी शेयर करूँगी। लेकिन पता नहीं क्यों आप सभी को पसंद ही नहीं आते हैं, बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते। हमारे कुछ फ्रेंड तो कमेंट भी किए हैं कि मैं आपका इस तरीके का ब्लॉग नहीं देखना चाहती हूँ। खैर कोई नहीं, चलिए अपनी अपनी पसंद होती है। तो मैं तो जो भी अपने लाइफ में करती हूँ वो सब कुछ आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये भी मेरे एक लाइफ का हिस्सा था, तो वो भी मैं सोची कि चलो क्यों ना मैं इसे भी शेयर कर दूँ। और साथ ही कुछ हमारे फ्रेंड ये भी बोलते हैं कि दीदी आप मैके नहीं जाती हैं, क्यों नहीं जाती है? तो ऐसा नहीं है कि मैं मैके नहीं जाती हूँ, मैं मैके जाती हूँ, लेकिन बहुत कम समय के लिए जाती हूँ और उसी बीच मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ। बस यही रीज़न है और कुछ भी नहीं रीज़न है। तो पार्क से आने के बाद फिर रात का भी खाना हम लोग नहीं खाए थे, आ गए थे घर, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसके वजह से हमें घर आना पड़ा था। तो अभी टाइम हो रहा था, सुबह के बज रहे थे 5:30, बच्चे उठ गए हैं और साथ ही हमारी दीदी यानी ननद जी या सासू माँ लोग सब
सारे लोग आ गए थे क्योंकि दीदी के ससुराल में किसी की डेथ हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो लोग आ रहे थे, तो इसीलिए मैं भी मायके में नहीं रुक पाई। यहाँ पर मैं मिष्टी के लिए ग्लूकोन डी साथ ही पानी वगैरह सब रख रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि उसका भी चल रहा है, समर कैंप स्टार्ट हुआ था आज से ही, तो मैं सोची चलो उसे भी उस समर कैंप का हिस्सेदार बनाते हैं, उसे भी वहाँ पर भेजते हैं, क्योंकि हम लोग सारे लोग को कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते हैं। हस्बैंड जी भी कुछ करते हैं, बेटा भी कुछ करते रहता है, मैं भी कुछ ना कुछ करती हूँ, बस मिष्टी ही कुछ नहीं करती है। तो सोची चलो क्यों ना लगे हाथ, इसे भी समर कैंप में भेजते हैं, देखते हैं कितना कर पाती है। अगर अच्छे से की तो इसे रेगुलर के लिए डालेंगे, और नहीं भी की तो भी डालने का सोच के तो रखे ही हैं। अभी फ़िलहाल इसे एथलेटिक्स में डाले हैं, देखते हैं क्या करती है। वो जैसे ही उसके पापा लेकर चले गए थे, यहाँ पर मैं बना ली थी सुबह सुबह चाय। तो आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए सुबह वाली चाय, चीनी वाली नहीं है, गुड़ वाली है। गुड़ वाली मैं अलग से निकाल कर रखी हूँ। और मैं सुबह में अपनी मेडिसिन ले ली थी, और इन लोगों को चाय दे करके मैं ले ली थी नींबू पानी। और मेरा जो गुड़ वाला चाय है वो तो निकल कर रखा हुआ है। कुछ हमारे फ्रेंड पूछते हैं कि जो भी हम लोग डिटॉक्स वाटर लेते हैं उसके कितने देर बाद चाय पी सकते हैं, तो डियर आप आधे से 1 घंटे के बाद आप चाय ले सकते हैं। ना लें तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप आधे से 1 घंटे बाद ले लें। चाय देने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी राशन समेटने के लिए, क्योंकि ये रात में ही आया था। मैं सोची चलो अभी मुझे मिष्टी को लाने जाना था, क्योंकि हस्बैंड जी तो ऑफिस चल जाएंगे और उसकी छुट्टी होगी 8 बजे, तो वो फिर जाएगी, कब आएगी, कौन लेकर आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सारा राशन वगैरह रख ले रही हूँ, साथ ही नाश्ता भी बना लेंगे उतने देर में, और फिर जाकर के मिष्टी को लेकर आएंगे, उसके बाद फिर करेंगे घर का काम। और अभी खाना भी 2 तरीके का बनाना पड़ जाता है, क्योंकि उन्हें तो दीदी लोग को तो मतलब हल्दी वाला और तेल वाला खाना होगा नहीं, सादा सादा उन्हें खाना होगा, तो बस उन सभी चीज़ों में ही लेट हो जाता है। और ब्लॉग डालने का भी यही था कि अच्छा नहीं लगता है ना, घर में कुछ हो जाता है वैसा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग को मैं देखती हूँ अपनी हर एक एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, अपने घर का हर एक चीज़ शेयर करते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी के साथ सब कुछ शेयर करूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं एकदम उस वक्त एट टाइम ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाती हूँ, तो बस आप सभी के साथ वो सब शेयर नहीं कर पाती हूँ। खैर कोई नहीं, चलिए करते करते वो भी आदत हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर साथ के साथ मैं सोची चलो राशन भी रख देते हैं, क्योंकि डब्बे वगैरह मैं मायके जाने से पहले ही धुल दी थी। तो यहाँ पर सारा राशन हो गया है पैक, मतलब रख दी हूँ, सारे राशन को डब्बे में रख दी हूँ। और साथ ही यहाँ पर आ गई थी मैं मिष्टी को लेने के लिए। तो इसे लेते हैं, फिर घर चलते हैं। घर जाते के साथ मुझे मालूम चल रहा है कि मेरे फ़ोन में बैटरी ही नहीं है, तो फिर मैं उसे चार्ज में लगाकर अपने घर का सारा काम काज की हूँ। अभी हो रहा था दोपहर का टाइम। दोपहर के टाइम में मैं बनाने लगी थी खाने में यहाँ पर दाल चावल बन गया था, और यहाँ पर दीदी के लिए सब्जी बन रहा है खाड़ी आलू पोस्तू। इसमें ना तो हल्दी है और ना ही तेल है, और ये सब हमारे लिए है। दाल यहाँ पर भी छौंका लगाएंगे, उनके लिए अलग से दाल निकाल कर रख दिए हैं बिना हल्दी वाला। तो कुछ इस तरीके से खाना बन रहा है, और हमारा सब्जी यहाँ पर बन रहा है गोभी आलू का। तो चलिए फ्रेंड, सब्जी को बनाते हैं, फ्राई करते हैं। और किन्हें किन्हें कुकर वाली गोभी पसंद है वो भी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। और हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और अपने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड, कुछ दिनों से ना मैं आप सभी के साथ कोई भी ब्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी। इसका रीज़न था कि हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई है, जिसके कारण नहीं कर पा रही थी। तो आज 2 या 3 दिन हो गए हैं। कितने दिन हुए? 2 या 2 दिन, 3 दिन हो गए हैं। 3 दिन बाद मैं आज बना रही हूँ, और सारा दिन बना के फिर मैं कल वीडियो अपलोड करूँगी। तो सॉरी कि इतने दिनों से मैं नहीं बना पा रही थी, बस वही रीज़न था। और ना ही कम्युनिटी पोस्ट डाल पाई, बिल्कुल याद ही नहीं था मुझे। खैर कोई नहीं, चलिए अभी दोपहर का टाइम है। सुबह से तो जो कुछ भी हुआ आप सभी के साथ शेयर की। यहाँ पर मैं बना रही थी दोपहर का खाना, तो सारा कुछ बन गया है। दाल चावल साग और आलू पोस्तू वगैरह बन गया है। बस अभी मैं बना रही थी यहाँ पर गोभी आलू की सब्जी बिना लहसुन प्याज वाली। और किसे किसे पसंद है गोभी आलू की सब्जी? मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, और कुकर में बन जाए तो और भी अच्छी लगती है। तो बस इसे ही बना रहे हैं। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। वैसे तो बारिश हो रही है,
लेकिन फिर तो खाना पीना बनाने के बाद खाना सारे लोग खा लिए। उसके बाद फिर अभी टाइम हो रहा था, शाम के बज गए थे 5। सब तरफ तो झाड़ू लग गई थी, बस इसी वाले रूम में झाड़ू नहीं लगी थी। शाम वाली काम हो रही है, सभी के घर में होती है, बस हमारे घर में भी हो रही है। फ़र्क यही है कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाते हैं, जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो फिर गंदा भी ज़्यादा होता है, बच्चे फैला देते हैं। तो सारे तरफ झाड़ू लग गया था। यहाँ पर सारे लोग दोपहर में सोए हुए थे, इसीलिए ये बचा हुआ था। तो सोची चलो सबको अच्छे से समेट लेते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाएंगे, तो फिर जा कर के चाय बनाएंगे और फिर रात का जो खाना बनता है फिर वो सब भी बना लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सोफ़े को मैं समेट लेती हूँ, और सबसे ज़्यादा तो यही गंदा होता है। सोफ़े को साफ़ भी यही रखता है, कवर ही रखता है सोफ़े को साफ़, और यही सबसे ज़्यादा फिर बिखरते भी रहता है। सारा दिन आप कितना बार भी इसे समेट लो, लेकिन बस ये 5 मिनट में ही सोफ़े से नीचे आ जाता है। बस घर को साफ़ कर ही रही थी, उसी बीच यहाँ पर देखिए आ गया था, मतलब आंधी आ रहा था। सोचे कि बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं, बस हल्का सा अच्छा वाला मौसम कर दिया। वैसे हमारे तरफ आजकल हमेशा ऐसे ही कर रहा है, सारा दिन गर्मी रहता है, लेकिन शाम होते होते मौसम बहुत अच्छा कर देता है, ठंडा सापन ला देता है। और गर्मी का समय हो, ठंडक सापन हो, और बच्चों के हाथ में आइसक्रीम हो, तो और क्या चाहिए। यहाँ पर सारे बच्चे मिलकर खा रहे थे आइसक्रीम, मेरा भी मन हो रहा था। और यकीन मानिए ये वाली ना आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, जलजीरा वाली आइसक्रीम थी, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा मुझे मेरी बेटी ने दिया था ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, तो अच्छी लग रही थी ये वाली। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ही तेज़ चल रही थी, लगा कि बहुत बारिश आएगी, लेकिन बारिश वगैरह तो कुछ आई नहीं। उसके बाद फिर सभी को चाय पानी बना करके दी हूँ, सारे लोग चाय हुई पी लिए। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी रात का खाना। रात के खाने में आज बहुत सिंपल सा खाना था, सिंपल सा क्या, यही सब बनता ही है। बस बाल उल समेटते हैं, और गर्मी से तो बेहाल हैं ही। आप सभी की तरफ बारिश हो रही है या नहीं, वो भी मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर मैं बना ली हूँ सभी के लिए रोटी बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती है भाई, मतलब सारे फैमिली वाले आए, लेकिन ऐसे फैमिली वाले आए ना जो कि चावल खाते हो, रोटी खाने वाले ना आए। मतलब रोटी बनाते बनाते ना किचन में हालत ख़राब हो जाती है। खैर कोई नहीं, चलिए आते हैं लोग तो अच्छा भी लगता है। और आज मैं रोटी को पेपर में रखी हूँ, तो आप कुछ उल्टा मत समझिएगा, अभी थोड़ा सा पेपर ख़त्म हो गया है, बटर पेपर, इसीलिए मैं इसमें रखी हूँ, वरना कभी कभी मैं कपड़ों में भी रख लेती हूँ, लेकिन आज कुछ नहीं था, धोया हुआ भी नहीं था, इसीलिए पेपर में रख ली हूँ। और उसके बाद फिर लगा देते हैं सभी के लिए खाना। इसका तो आगे देखो, इसका आधा रोटी खाइए। आगे माँ बेचारा किधर कितना कोना लाइट हंसी दिला दिया, काहे जी हंसी दिला देते हैं आप गलत बात बाबू, हंसी दिला देते हैं बच्चा। गोभी खाएगा, खाना नहीं खाइएगा बाबू, खाएगा नहीं खाएगा, क्या बात है, अब मम्मी खा के आए काकी घर से, खा के आए तो क्या करेगा, क्या बोलेंगे जल्लू। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी को खाना पीना दे दी हूँ, उसके बाद फिर हम लोग भी खा लेते हैं। यहाँ पर ये लोग खा रहे हैं, मैं भी लेकर खा ली थी, सासू माँ भी खा रही थी, सोनू खा चुका था, दीदी थोड़ी देर बाद खाएंगी क्योंकि वो किसी से बातें कर रही थी। वैसे भी उनका खाना अलग ही होता है, तो वो अपना अलग से बैठ करके खा लेंगे, और हम लोग सारे लोग खा रहे हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी है, साथ ही जो दिन में मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो हस्बैंड जी स्पेशल बोले थे कि मेरे लिए रख देना रात में, मैं इसी के साथ रोटी खाऊंगा। वाकई में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो सारे लोग खाना पीना खा लिए हैं। यहाँ पर मैं धुल रही हूँ बर्तन, क्योंकि मेरा किचन का काम रात में ही मैं सोचती हूँ कि निपटा के सोऊं, और हमेशा करती भी हूँ। 2 चीज़ हो जाता है, एक तो सुबह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दूसरा ऐसे भी किचन को अच्छे से साफ़ करके ही सोना चाहिए। हाँ, नीचे में मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो मैं सुबह में उठ के लगाती हूँ, लेकिन जूठा नहीं रखती हूँ किचन में। जो भी जितने भी जूठे बर्तन होते हैं, स्लैब जो है मेरा वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है।
कि सुबह में उठे तो कोई झमेला नहीं हो। तो चलिए चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं पर रहने देते हैं। आप लोग इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपने लाइफ में व्यस्त रहें और वेट लॉस वाली वीडियोस को देखते रहें। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए यहीं तक, गुड नाइट, बाय बाय।